हर हर महादेव, जय माता की। आप सबका स्वागत है ज्योतिष विनायक में। मैं रीना विस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा हीलर, मैग्नीफाइड हीलर, काफी हीलिंग मोडालिटी से मैं जुड़ी हुई हूँ। आज बात करेंगे हम 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का राशिफल। आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये दिन, क्या लेकर आ रहे हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए, प्रेडिक्शंस जानेंगे। मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो देख के कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग कि कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, कार्ड्स क्या बताते हैं, जानते हैं। मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। तो मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए ये हफ्ता दिखाता है किसी की बातों पे आके अपना नुकसान नहीं करना है, और जो भी कोई भी कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं तो उनकी बातों को आपको दिल पे नहीं लगाना है। क्योंकि अगर कोई पास रिलेटेड कुछ भी बातें हुई हैं या कोई भी अनसुनी कुछ भी बातें कही गई है या आपको कुछ सुनाया गया है या आपके लिए गलत बोला गया है, तो आगे आने वाली पॉजिटिव चीजों को आप रोकिए मत। क्योंकि अभी अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, उसी में ही रहेंगे, तो जो भगवान आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, जो नया काम है, नई चीजें जो आपके लिए इंतजार कर रही है, उस वजह से आपकी नेगेटिव सोच या नेगेटिव पावर जो आपको मिल रही है, जो आप रुके हुए हैं, जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो खराब हो सकते हैं। जो पास में हो गया उसको क्लीन कीजिए, छोड़िए, आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रही है। देखिए, यू देखो, इसमें भी यही आ रहा है, यू नो व्हाट टू डू। आपको अच्छे से एक तरीके से मैं ये कहूंगी कि चीजों को छोड़िए, और आपको सब पता है कि कैसे मुझे तरीके से चलना है, कहाँ पर क्या किसकी गलती है, सब आपको पता है। फिर भी आप पिछले पास आपके माइंड में घूमे जा रहा है, बातें घूमी जा रही है, जिस वजह से आप इस हफ्ते ये पूरा जो मतलब कि दिन है आप खराब कर सकते हैं। तो इस हफ्ते को अच्छा रखने के लिए आप जो भी एक तरीके से जो पॉजिटिव एनर्जी, जैसे आप एक नई नया तरीके से स्टार्ट करें अपनी जिंदगी को, नए तरीके से लेकर चलिए, और जो पास में जो भी चीजें थी वो सब खत्म कीजिए। ठीक है, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है, दूसरों की बातों पे नहीं आकर अपना नुकसान नहीं करना है। नया साल शुरू होने वाला है, नई जिंदगी नई तरीके से अपनी स्टार्ट कीजिए। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आपका ये हफ्ता लेजीनेस से भरा रहेगा, सुस्त रहेंगे, आलसी रहेंगे, पार्टीज वगैरह इन सब में आप बिजी रह सकते हैं। और अपने आप को मैं ये कहूंगी कि ज्यादा लेजीनेस मत दिखाइए, ज्यादा लेजी मत होइए, इससे आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों की। पार्टीज करिए, अच्छी बात है, नया साल शुरू होने वाला है, पर ये नहीं है कि आप इतना ज्यादा लेजीनेस कर दे कि अपनी हेल्थ को खराब करे। बाहर के खाने से अवॉइड करना है आपको। हाँ, आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको एक टाइमिंग, इसमें भी यही दिखा रहा है कि जो टाइम टू टाइम काम है वो जरूर कीजिए, कल पे मत टालिएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि कल पे जगह टालेंगे, जो आपके काम, बिजनेस, जॉब जो भी आप कर रहे हैं उस पे डिले रहेगा और आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, मिथुन राशि का देख लेते हैं। मिथुन राशि वालों, झूठ से बचना है, झूठ नहीं बोलना है, ये ध्यान रखिएगा। जितना झूठ बोलेंगे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद झूठ आप बोलते रहेंगे, तो इससे आपके काम में तो है ही है और मेंटली भी आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, झूठ से आपको बचना है। गाइडेंस क्या आ रही है इस चीज का देख लेते हैं। क्योंकि क्योंकि क्या है ना, झूठ अगर आप जितना बोलकर जाएंगे या झूठ से ही सारा काम करेंगे तो अभी तो चल जाएगा, लेकिन बाद में आपको नुकसान होगा। ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग बना कर रहिए। इमोशनली अपने आप को इतना भी ज्यादा मत कनेक्ट करना किसी से जिससे आपका नुकसान हो जाए। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, जब भी आप कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहले से प्लानिंग करके जाइए, बिना सोचे समझे घर से ही मत निकल जाना कि नहीं चलो चलो और कुछ प्लान ही नहीं है और बाद में रास्ते में जाकर कहीं आप फंस जाए। तो कोई भी ट्रैवलिंग करे, कहीं पे भी जाए, सोच समझ कर देख के ही जाइएगा। गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी, गुस्सा इस हफ्ते आपका बड़ा हुआ दिखता है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। स्पिरिचुअल कनेक्शन काफी जरूरी है इस हफ्ते बनाना, मंदिर जरूर जाइएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भगवान के आगे हाथ जोड़िएगा, अपनी ब्लेसिंग, अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग जरूर मांगिएगा। सिंह राशि का देख लेते हैं। सिंह राशि वालों, आपके किसी से झगड़ा होने के पूरे आसार बने हुए हैं, तो गुस्से को कंट्रोल करिएगा। झगड़ा हो उसको
सही करने का सोचिएगा, ना कि उसमें और ज्यादा खराब करने का। ठीक है, गुस्से को कंट्रोल करना है। और जो भी कोई भी झगड़ा हो रहा है किसी भी बात पे, किसी घर पे हो चाहे आपके बाहर हो, कहीं पर भी कोई झगड़े की बात होती है या सड़क पे चलते हुए किसी से झगड़ा हो सकता है, तो उस चीज को आपको सही तरीके से शांत रहकर चीजों को ठीक करना है, ना कि गुस्से में, क्योंकि चीजें आपकी और बिगड़ी हुई दिखाते हैं। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। एक गाइडेंस तो आप लोगों के लिए मिल गई है, एक गाइडेंस और देख लेते हैं जी। अपने चक्रास को एक तो क्लीन रखना है, और दूसरा आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये आती है कि आपको फिजिकली अपने आप को अच्छा रखना है। फिजिकली कहीं हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो, तो फिजिकली अपनी चक्र, जैसे देखो कि 2 कार्ड्स है, ठीक है, तो चक्रास को भी अच्छा रखने के लिए आता है कि अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। मीन्स की जैसे कि खाना पीना आप ठीक कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप रेकी जानते हैं, रेकी हीलिंग्स जानते हैं, तो रेकी हीलिंग्स कीजिए, या अपनी हीलिंग्स करवा सकते हैं। या आप नहीं जानते कुछ भी, तो आप नॉर्मल ही अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और अपने फिजिकली अपने जैसे वॉक वगैरह या योगा, ये सब आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आपके लिए ये दिखाता है कि बातों को समझने की जरूरत है, ना कि बहस कीजिएगा। कोई भी आपको कुछ समझा रहे हैं, आपके बड़े या आपके छोटे ही, अगर आपको उससे कुछ बात कर रहे हैं या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ना कि झगड़ने की, ना कि उसको खराब करने की। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि चीजों को खराब नहीं करना, सही तरीके से लेकर चलना है। तो इसलिए आपको दूसरों की बात सुननी होगी और समझनी होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या आती है आप लोगों के लिए। गाइडेंस क्या दिखती है? गाइडेंस ये है कि पेशेंस रहकर आपको पेशेंस रखना है। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने फैमिली रिलेटेड कोई इश्यू है तो उसको सॉल्व कर रहे हैं, या आप अपने किसी कहीं पर जाना है, या बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है उसको अगर आप सॉल्व करें, तो पेशेंस रखिए, तरीके से समझाइए, आराम से समझाइए, ना कि उसको गलत तरीके में लेकर चलना है। ठीक है, समझिए चीजों को कि कैसे किस तरह से हम कर सकते हैं। और साथ में ये कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी। चाहे आपकी कोई ड्रीम है, अगर आपको करना है, जल्दबाजी में उसको मत कीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तुला राशि का देख लेते हैं। तुला राशि वालों, इस समय आपका लोग बहुत ही फायदा उठाएंगे, झूठ बोलेंगे, और आपको मतलब गलत तरीके से आपको बताएंगे, और आपको उनके इन चीजों को पकड़ना है, तरीके से देख के चलना है। किसी की भी बातों में आके अपना नुकसान नहीं करना है, और किसी को भी उधार नहीं देना है आपने। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब और फ्री में अगर आप कोई मतलब कि आपका कोई शॉप है या आपका कोई बिजनेस कुछ आप चला रहे हैं, तो आपको फ्री में किसी को कुछ नहीं देना है। ठीक है, या उधारी में कुछ नहीं देना है। विक्ट्री का कार्ड आया, पॉजिटिव है, सबसे बेस्ट कार्ड है। काफी आपको एक तरह से भगवान, कहीं पे भी अगर आप जाएंगे, किसी भी काम में हाथ डालेंगे, तो वो आपका काम पॉजिटिवली बनेगा। महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, अपने काम को चेंज करने की सोचिए, थोड़ा सा चेंज लेकर आइए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें चेंज लेकर आइए, आप अपना कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें चेंज लेकर आइए। ठीक है, जो पुराने तरीके से अगर आप जो चला रहे हो, जो नहीं आपको तरक्की मिल रही है, नहीं आप आगे बढ़ पा रहे, तो उसको चेंज आपको करना बहुत जरूरी है। गाइडेंस क्या आती है ये देख लेते हैं। ओ वाओ, आपके लिए गाइडेंस भी आ गई एक। सॉरी जी। एक तो अपने हार्ट चक्र को आपको ठीक करना है। हार्ट चक्र आपका कहीं ना कहीं इमोशनली कहीं ब्लॉकेज दिखती है, तो हार्ट चक्र को ठीक रखिए। ग्रीन कलर का या पिंक कलर का हैंकी आप अपने आसपास रख सकते हैं, या आप धागा बांध सकते हैं। ठीक है, जिससे एक इस हफ्ते आप रखिएगा, क्योंकि इसकी एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बनाएगी। और एक जो मिल रही है, भगवान आपके साथ है। आप देखो, इसमें एक दिखा रहा है कि हार्ट चक्र आपको ब्लॉकेजेस दिखा रहा है, और दूसरा दिखाता है कि हार्ट चक्र को हील भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, ब्लॉक भी है तो हील भी करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, कुछ भी आपको पिंक कलर का कुछ भी, जैसे हैंकी हो गया, या ग्रीन कलर का हैंकी हो गया, या इलायची खाकर भी, आप जब भी निकले इलायची खाकर, 2 इलायची खाकर निकले, तो उससे भी हार्ट चक्र आपका ठीक होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आप लोगों को अपने आसपास के लोगों से बचने की जरूरत है, और पार्टनरशिप मत कीजिएगा। अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर आपके लिए अच्छा हो।
गाइडेंस देख लेते हैं इस साल, मतलब इस हफ्ते तो आपको मतलब कि पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर आगे भी सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप आपके लिए सही नहीं दिखती है। जी, आपके लिए जो आ रहा है, आप अपने घर में किसी के साथ अगर पार्टनरशिप, बाहर के लोगों से तो पार्टनरशिप मत कीजिएगा। घर में किसी के साथ जो आपका रिलेशनशिप में है पॉजिटिव, मतलब कि काफी टाइम समय से आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब आंखें बंद करके उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो अपने घर वालों में से किसी को भी आप ले सकते हैं पार्टनरशिप के लिए, ठीक है, हेल्प के लिए, ठीक है, स्पिरिचुअल एक तरह से सोलमेट एक आपके साथ रहेंगे वो है, और एनर्जीज आपकी उनके साथ बनी हुई है, तो उनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। रिलेशनशिप अच्छा आपका बना हुआ दिखता है। बाहर के लोगों से मतलब कि पार्टनरशिप नहीं करनी है। और देख लेते हैं मकर राशि का। मकर राशि और रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स काफी अच्छा आया, पॉजिटिव रहेगा, शादी को लेकर काफी अच्छा दिखते हैं कार्ड्स। और इसमें हो दिखता है कि आपके मतलब कि जो क्लोज, मतलब जो वाइफ वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो उनके साथ ये हफ्ता आपका काफी अच्छा जाने वाला है, पॉजिटिव रहेगा, काफी बेस्ट दिखता है। और एक तरह से प्यार को और अच्छे से और बढ़ाने की आगे सोच रहे हैं कि शादी में लाने के लिए, या जिसकी शादी हो चुकी है वो बेबीज का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी काफी अच्छा दिखते हैं कार्ड्स। गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस अच्छी आ रही है। गाइडेंस ये है कि आपको न्यू आइडियाज लेकर आने हैं, ठीक है, अपने जिंदगी में आगे आपको कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने माइंड को इतना शार्प कीजिए कि जिस जो भी काम आप करने जा रहे हो उसकी नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। तो अपने माइंड को इतना अच्छा, या पढ़ाई में अगर आप सोच रहे हैं तो पढ़ाई को और अच्छे तरीके से आप कीजिए, आगे बढ़ेंगे तो काफी अच्छा आपका रहेगा। कुंभ राशि वालों, आपको ये हेल्थ इश्यूज दिखाते हैं, हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, हेल्थ आपकी खराब हो सकती है। बैक, हार्ट चक्रा और बैक पेन आपको इस हफ्ते दिखती है। आपको ध्यान देने की जरूरत है अपनी हेल्थ पे। जी, और साथ साथ जो आपके गाइडेंस आ रही है वो है चैलेंजिंग रहेगा ये हफ्ता काफी, मतलब कि मीन्स कि जो आपको जैसे जो आपने सोचा है कि मुझे जैसे कि जो आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या काफी समय से मुझे लग रहा है कि चलता हुआ आ रहा है, वो चीजें ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत। अगर आप रोते ही रहेंगे उस चीज को लेकर तो चीजें ठीक नहीं होगी, आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। तो अपने आप को अगर ठीक रखना है, सही तरीके से चलना है, तो डिफिकल्टीज खत्म होने वाली है, लेकिन अपने आप को जरूर चेंज कीजिए, अपने माइंड को चेंज कीजिए, पॉजिटिविटी में लेकर आइए। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपके लिए नया साल शुरू होने वाला है, ऐसे ही आपकी जिंदगी भी नई तरीके से स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मीन्स कि आपका एक तरह से नई जिंदगी, नई लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है, और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हो रही। हो सकता है कि नया सदस्य आपके घर में आए, आप के साथ कोई नया मतलब चीजें जुड़े, पॉजिटिव रहेंगी। हफ्ता काफी अच्छा मीन राशि वालों के लिए दिखता है। तो अब देख लेते हैं मीन राशि के लिए गाइडेंस क्या देते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। जी, लीडरशिप, आपको एक तरह से पावर में आने की जरूरत है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर चलिए, एक नई जिंदगी, एक नए तरीके से, एक नए स्ट्रॉन्ग उसमें लेकर चलिए, ठीक है, क्योंकि देखो कार्ड जो मैंने अभी देखा, एक मैंने बताया कि नई तरीके से आपकी लाइफ, एक नया जिंदगी स्टार्ट होने वाली है, या नई अपॉर्चुनिटीज आपको कुछ मिलने वाली है, तो इस कार्ड में भी यही है, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको नई पोजीशन, नई पावर मिल रही है, तो अपने आप को लीडरशिप की तरह लेकर चलिए, पॉजिटिव लेकर चलिए, और आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे काम मिलेगा मिलेगा, या मेरे को अगर आप पढ़ाई में है तो पढ़ाई का, अगर कोई स्टडीज आप कर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी मिलेगी। अपने आपको स्ट्रांग माइंड आपका शार्प रहना चाहिए, ठीक है, तो वो चीजें आपकी काफी अच्छी अगर रहेंगी तो बहुत चीजें आपकी चीजें सही हो सकती हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं भी और वीडियोस और मेहनत करूंगी ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंचा सकूं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव।